हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मंत्रा वीडियो विद्या सीरीज। मेरा नाम है रामा। इस ट्यूटोरियल में हम आपको बताएंगे प्रीमियर प्रो सीसी में कुछ पैनल्स के बारे में, जो इम्पोर्टेंट पैनल्स होते हैं जिनके बारे में आपको जानकारी होना अति आवश्यक है। ज़्यादा डिटेल में हम आपको नहीं बताएंगे, थोड़ा सा इन रेफरेंस देते हैं क्योंकि उनका ज़्यादा अभी यूटिलाइज नहीं। जब हम आगे ऑप्शंस में बताएंगे तो आपको इस बारे में बताएंगे। अभी तक पैनल्स के बारे में बता दिया है। एक तो आपको प्रोजेक्ट पैनल, सोर्स पैनल एंड प्रोग्राम पैनल। इसके अतिरिक्त हर पैनल में देखिए कई सारे अन्य ऑप्शंस उपलब्ध रहते हैं जो आपको पैनल दिखाई पड़ते हैं। इसके बाद जब हम इंपोर्ट किए थे तो मीडिया ब्राउज़र के बारे में हमने आपको बताया था कि मीडिया ब्राउज़र एक पैनल है जिसके द्वारा आप अपनी लोकल हार्ड ड्राइव, एक्सटर्नल ड्राइव, कैमरा को आप एक्सेस कर सकते हैं और वहाँ से अपनी फाइल्स को इंपोर्ट किया जा सकता है। जैसे आप एक्सप्लोर में करते हैं, यहाँ से आप अपनी लोकल ड्राइव जो आपके अटैच है या लोकल ड्राइव या एक्सटर्नल ड्राइव में आप जा करके उसको एक्सेस कर सकते हैं, उसके फोल्डर्स को देख सकते हैं, या जिस भी फाइल्स को आप इंपोर्ट करना आप सेलेक्ट करके उसको इंपोर्ट कर सकते हैं या इंजेस्ट भी कर सकते हैं। इसके अलावा एक और लाइब्रेरी तो आपको यहाँ पर शो नहीं हो रहा है क्योंकि ये जब हम ऑनलाइन नेटवर्क में जाते हैं तभी आपको शो करता है। बिन वीडियो, जब हम यहाँ बिन को एक टैब की तरीके से ला रहे हैं, एक पैनल की तरह लाते हैं तो आपको यहाँ पर ये शो करता है। इसके अलावा आप जब नीचे जाते हैं एक और विंडो, इन्फो विंडो आपके सेलेक्ट की गई क्लिप, टाइमलाइन या ऑप्शन के द्वारा जो भी ऑप्शन आपको यहाँ पर उपलब्ध होते हैं उसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में इन्फो पैनल में दिखाई पड़ता है। इफेक्ट पैनल एक इसमें इनबिल्ड ऑप्शन होता है जो आपको आपके सिस्टम में उपलब्ध वीडियो फिल्टर, वीडियो ट्रांजिशन, ऑडियो फिल्टर एंड प्रीसेट्स के लिस्ट यहाँ पर उपलब्ध रहती है। यहाँ से आपके सिस्टम में उपलब्ध प्रीमियर प्रो सीसी के द्वारा इनबिल्ड इफेक्ट्स या प्रीसेट्स को आप देख सकते हैं, उनको यूटिलाइज कर सकते हैं। उनकी संख्या क्या है यहीं से आप देखते हैं। यदि आपने थर्ड पार्टी प्लगइन्स को इंस्टॉल किया है तो उनकी लिस्ट भी आप यहीं से देख सकते हैं। इनको टाइमलाइन पर मौजूद क्लिप पे यूज़ करके मिक्स किया जाता है और आपकी स्क्रीन पे जो भी क्लिप में परिवर्तन चाहते हैं वो यहाँ से हो जाता है। ऑडियो ट्रांजिशन, वीडियो फिल्टर्स, वीडियो ट्रांजिशन सारे की लिस्ट आपको यहाँ पर उपलब्ध रहती है, आप यहाँ से देख सकते हैं। मार्कर जो पैनल है ये एक तरीके से एक मार्क, किसी क्लिप को मार्क करने के लिए किया जाता है। यहाँ पर कई सारे कलर्स हैं, उसके द्वारा अलग अलग ऑप्शंस को अलग अलग कलर से नोटिफाई किया जाता है। यदि आपने कोई मार्कर यहाँ पर यूटिलाइज किया हुआ है, देखिए टाइमलाइन पर कौन कौन से ऑलरेडी मार्कर यूटिलाइज किया गया है, ये देखिए मार्कर उपलब्ध हैं, तो उनके बारे में यहाँ पर आपको ये डिटेल दिखाई देता है कि आपने टाइमलाइन पर कौन कौन सी क्लिप्स, यहाँ पर देखिए क्लिप कहाँ कहाँ पर उपलब्ध है, कितनी ड्यूरेशन क्या है, ये सब कुछ यहाँ पर रहता है। यदि हम मार्कर का यूज़ करेंगे इस तरीके से, एक पैनल खुलता है, एम से आप मार्कर का यूटिलाइज करते हैं। जैसे आप एम प्रेस करेंगे तो मार्कर यहाँ बन जाता है, या आप दोबारा करेंगे तो एडिट मेनू आता है। यहाँ पर नाम, कमेंट, कलर वगैरह सारा चूज कर सकते हैं। इसके बारे में जब मार्कर ट्यूटोरियल के बारे में बताएंगे तो हम आपको डिटेल में बताएंगे कि इनका यूटिलाइज किस प्रकार और कैसे किया जाता है। मार्कर टैब में मार्कर से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है आपको मिलती है। हिस्ट्री, आपने अभी इस समय करंट में आपने किस किस ऑप्शन का प्रयोग किया है उसकी लिस्ट आपको यहाँ पर मिलती है। आप कभी भी उस स्टेज पे क्लिक करके उस पर्टिकुलर टाइम पे आप वापस जा सकते हैं इस ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद। एक और बहुत इंपॉर्टेंट ऑप्शन होता है टूल बार, टूल्स पैनल। यहाँ पर टूल्स विंडो होती है, यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शंस आपको दिखाई पड़ते हैं, डिज़ाइन दिखाई पड़ते हैं, लेकिन डिज़ाइन पे मत जाइए। हर ऑप्शन का अपना अलग काम है, उसका वर्क फ्लो है, उसका नेचर है, उसको समझना अति आवश्यक है। सबसे पहला सिलेक्शन टूल होता है जिसका शॉर्टकट बी है। ट्रैक सिलेक्शन है, जो ये ट्रैक्स होते हैं इनमें से रखी गई क्लिप को सेलेक्ट करने के लिए हम लोग ट्रैक सिलेक्शंस का प्रयोग करते हैं। रिपल एडिट, जब हम टाइमलाइन पर क्लिप होते हैं उनको आपस में एडिट करने के लिए हम रिपल एडिट का यूज़ करते हैं। रोल एडिट, ये आपको रेट स्ट्रेस यानी स्पीड को कम ज़्यादा करने के लिए हम लोग इस टूल का प्रयोग किया जाता है। रेजर, किसी भी क्लिप को टाइमलाइन पर कट करने के लिए हम रेजर टूल का प्रयोग करते हैं। स्लिप, यानी यदि आपने इन आउट मार्क किया हुआ है लेकिन उसमें से किसी कंटेंट को आपको चेंज करना है विद इन क्लिप तो उसके लिए हम इसका यूटिलाइज करते हैं। स्लाइड क्या होता है, जब आप टाइमलाइन पर क्लिप को पोजीशन को थोड़ा सा आगे पीछे करना होता है तो एडजस्ट करने के लिए हम लोग इसका यूटिलाइज करते हैं। पेन टूल के द्वारा हम ऑडियो कंट्रोल करते हैं या वीडियो की ओपेसिटी को भी कंट्रोल किया जाता है। हैंड टूल के लिए द्वारा आप टाइमलाइन को, ये टाइमलाइन जूम होती है तो इसको आगे पीछे करने के लिए हम लोग स्क्रॉल करने के लिए यूटिलाइज किया जाता है। जूम, टाइमलाइन के किसी पर्टिकुलर एरिया को जूम करने के लिए हम लोग जूम टूल का यूज़ करते हैं।
जिसका शॉर्टकट Z है, हैंड टूल का शॉर्टकट H है, पेन टूल का P है, स्लाइड टूल का U है, स्लिप टूल का Y है, रेजर का C शॉर्टकट कमांड है, रेट स्टेज टूल का R है, रोलिंग एडिट टूल का N है और रिपल एडिट टूल का B, और ट्रैक बैकवर्ड का शिफ्ट A और फॉरवर्ड का A है और सिलेक्शन टूल का B है। इस तरीके से हमारे टूल बॉक्स में इतने सारे टूल्स हैं जिनका यूज़ करके हम टाइमलाइन पे काम करते हैं। इन टूल्स के बारे में हम आगे के ट्यूटोरियल में विस्तृत हर पर्टिकुलर टूल के बारे में जानकारी देंगे आपको कि किस टूल से क्या करते हैं और कितना करना चाहिए और उससे क्या इम्पैक्ट आपके वर्क फ्लो पे या आपके टाइमलाइन पर पड़ता है। इसके अतिरिक्त आपको यहाँ पर एक और ऑप्शन मिलता है जो में आपके सोर्स मॉनिटर पर उपलब्ध है, इफेक्ट कंट्रोल। यानी जब आप किसी क्लिप को सेलेक्ट करते हैं उस पर जितने भी पैरामीटर्स होते हैं, ऑडियो वीडियो के लिए जो पैरामीटर्स होते हैं वो आपको यहाँ पर मिलते हैं। मोशन सेटिंग्स की जो रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो आपको इफेक्ट कंट्रोल में मिलती है। इसके अतिरिक्त जो आप भी फिल्टर टाइमलाइन पे किसी क्लिप पे लगाते हैं उसकी सेटिंग भी आपको इफेक्ट कंट्रोल में मिलती है। उसके पैरामीटर में चेंज करके आप उस पर इफेक्ट को प्रभावित कर सकते हैं या अपने मन चाहा स्क्रीन इफेक्ट क्रिएट कर सकते हैं। ऑडियो मिक्सर में ऑडियो पर टाइमलाइन पर लाई गई क्लिप को जब हम प्लेबैक करते हैं तो यहाँ पर ऑडियो लेवल शो करता है। हम आपको दिखाते हैं कैसे शो करता है। जब टाइमलाइन पर ये क्लिप लेके आते हैं, आप देखिए यहाँ पर जब हम प्ले करेंगे तो यहाँ पर देखिए ये लेवल आपको शो करता है। इस लेवल को आप अप एंड डाउन कर सकते हैं यहाँ से। इसके लेफ्ट पैनल, राइट पैनल, स्टूडियो, मोनो, इसके बारे में डिटेल में ऑडियो मिक्सर कैसे काम करता है इसके जब हम ऑडियो सेटिंग, ऑडियो रेटिंग के बारे में बात करेंगे तब हम आपको इसके बारे में डिटेल में जानकारी देंगे। लेकिन ऑडियो मिक्सर में आपको टाइमलाइन पर मौजूद क्लिप, ऑडियो क्लिप की पैरामीटर्स को शो करता है, लेवल शो करता है। इसके अतिरिक्त कई सारे और टूल्स होते हैं। बेसिकली यदि आपने यहाँ ऑडियो मीटर को नहीं ऑन किया तो यहाँ पर आप देखें एक और आपको यहाँ पर ऑडियो लेवल शो करता है जो आपको राइट साइड में दिखाई पड़ता है। इसके द्वारा भी बिना इसको ओपन किए आप यहाँ से इसका लेवल चेक कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त कई सारे और पैनल हैं जिनके बारे में जब बात करते जाएंगे और हम आपको बताते जाएंगे इसमें किससे क्या क्या होता है। इन सारे पैनल्स के बारे में डिटेल में जानकारी हम आपको जब इस पर्टिकुलर पैनल पे काम करना शुरू करेंगे तो हम आपको बीच बीच में आवश्यकता पड़ने पर देते रहेंगे। इस ट्यूटोरियल में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। तो आप हमारे साथ बने रहिए, देखते रहिए, सीखते रहिए और अगले वीडियो तक रामा की राम राम।